सदगुरु कबीर साहब का नया बरस क्या हो सकता है? सदगुरु आज होते तो वो नया वर्ष या नए मौसम त्योहार सीजन को, तो आज 4 तारीख है जनवरी महीने की और ये नया कैलेंडर शुरू हो गया है 2023 का। इसे नया साल कहते हैं। 1 जनवरी के दिन बहुत कुछ हुआ है, पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया गया और जश्न ही नहीं, इतना ही जश्न मनाया गया, इतना ज्यादा जश्न मनाया गया कि पुलिस वालों को भी बुलाना पड़ गया। बड़े हो हुड़दंग करने लगे नए साल में। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 31 दिसंबर की रात को 12:01 की ओर जाना शुरू किया, लोग चिल्लाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, जो मर्जी आए करने लगे। वो कहते हैं कि नया साल का जश्न मना रहे हैं। कोई रोड पर आ गए, कोई क्लब में, कोई बार में, कोई थिएटर में, कोई पब में और न जाने कहां कहां। तो शहरों में हो हल्ला मचा, हुड़दंग करने लगे हुड़दंगी लोग। तो पुलिस वालों को भी बुलाना पड़ा और मामला को शांत करना पड़ा। इसे कहते हैं नया साल। अद्भुत है ना नया साल। पुलिस वाले भी आ जाएं, ये कैसा नया साल मना रहे हैं आप, सोचने वाली बात है। ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसा मसीह से संबंधित जो कैलेंडर है, ईसवी सन जिसे कहते हैं, आज ईसा मसीह जीवित होते तो 2023 साल के हो गए होते। वहीं से उनके जीवन काल से ये कैलेंडर चल रहा है। जबकि हमारे देश भारतवर्ष हिंदुस्तान में शक संवत चलता है, विक्रम संवत चलता है। विक्रम संवत 2023 में आप 57 साल जोड़ देते हो तो 2080 बरस हो गए जब हमारे देश के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का राज चलता था। प्रजा जैसे राम राज में जीती थी, बहुत बढ़िया उस समय का अवसर था, माहौल था। इसीलिए उसे नया बरस के रूप में आप चाहें तो मना सकते हैं, जो कि 2080 का साल चल रहा है। शक संवत भी चलता है, शक संवत चलता है 50 साल पीछे ईसा के, और वो विक्रम संवत चलता है 50 साल पहले से शुरू हुआ है। अभी हम नेपाल गए थे तो नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है। वहां आपने सुना होगा पशुपतिनाथ का मंदिर है। वहां पर हिंदू के अलावा किसी भी मत, मजहब और परंपरा के लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। कहते हैं कांग्रेस की शायद राहुल गांधी की माँ उस समय तत्कालीन अध्यक्ष रही हैं, उनको एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो ईसाई हैं, इटली से आती हैं, ईसाई रही हैं। बाद में गांधी टाइटल लगाने लगी तो उनको एंट्री नहीं मिली थी। ये राजनीति की भी बात हो सकती है। जो भी है, तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। वहां आज भी विक्रम संवत चलता है, जो महाराजा विक्रमादित्य के काल से चला आ रहा है। और हम लोग भूल गए हैं पश्चिमी संस्कृति में, टेलीविजन की संस्कृति में और अपने देश की सभ्यता संस्कृति को भूल करके सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। ये सीखने वाला अवसर है। यहाँ क्या नया हुआ है? कुछ भी नया नहीं हुआ है। उल्टे ठंड का मौसम आ गया है। देखो आज बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। ये नयापन का नहीं है। यहाँ खुशियाँ नहीं है, आनंद नहीं लग रहा है इन चीजों में। आखिर हम उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं तो क्यों? ये हमें खुद से भी पूछना चाहिए। 1 दिन मनाकर, 2 दिन मनाकर फिर से वही हमारी जिंदगी हो गई है पुरानी ढर्रे वाली। हम फिर से ईर्ष्या में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर जो मनोविकार हैं उसके गिरफ्त में आ जाते हैं और खुशियां फिर से चली जाती हैं। 1 दिन की खुशियां नहीं होती है। हमारे देश में नया बरस मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जब पूरी धरती दुल्हन की तरीके से सज जाती है। फाल्गुन का महीना का सीजन होता है, हर तरफ फूल पत्ते और बहार, सदाबहार मौसम होता है। वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। एक बढ़िया मौसम रहता है। अंगार बरसते, पलाश के फूल, टेसू के फूल और आपके
खेतों में लहलहाती हुई जो बालियां हैं गेहूं और अन्य फसलों के, वो आपको आह्लादित और रोमांचित कर देते हैं। ये नयापन आता है पूरी धरती में, कम से कम हमारे देश में। तो इसलिए वहाँ पर हमारा पंचांग और कैलेंडर शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो वहाँ पर आप कुछ खुशियाँ मनाते हैं, अच्छी बात है। सदगुरु कबीर साहब का नया बरस क्या हो सकता है? सदगुरु आज होते तो वो नया वर्ष या नए मौसम, त्योहार, सीजन को कैसा मनाते? वो कहते हैं, जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोय। 12 मास बसंत होए कहते हैं। जो हम नए साल की बात करते हैं हमारे देश के कैलेंडर और पंचांग के, उस सीजन का जब धरती दुल्हन की तरीके सज जाती है तो बसंत ऋतु का आगमन होता है और सब तरफ खुशबू, हरियाली और एक खुशनुमा मौसम होता है और वक्त भी, समय भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। उस समय को बसंत का ऋतु कहते हैं। ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं का राजा, मौसम का राजा। तो साहब कहते हैं कि जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोई। कुछ ऐसा करें कि हमारे लिए 12 महीना सदाबहार हो जाए, एवरग्रीन लाइफ हो जाए हमारा। कुछ भी हो जाए, कोई फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि हम पुराने को सोचकर आज को बिगाड़ लेते हैं और आने वाला कल जो नहीं आया है उसकी संभावना, भविष्यवाणी या उनके बारे में कल्पना करके आज को हम बिगाड़ लेते हैं। आज हमारे हाथ में जो वर्तमान जीवन है, आज हम अच्छा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी हो। जैसे अभी ये मौसम है, आप सोचते हैं कि सुबह माँ कह रही थी कि तबीयत खराब हो सकती है, मौसम बिगड़ रहा है, लेकिन आप इसको खुशियां मनाने का अवसर बना सकते हैं। कल गर्मी थी, आप पंखा चला रहे थे, उमस थी, पसीना आ रहा था यहाँ मंच पर बैठकर, प्रकृति ने सुन लिया और एकदम मौसम खुशनुमा कर दिया है। एयर कूल्ड जो कहा जाता है, एसी का मौसम आपके साथ है, तो आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं और इस मौसम का अच्छा आनंद ले सकते हैं कि गुरुजन पधारे हैं, मंच पर विराजमान हैं, उन्हें हम सुनेंगे। हल्की बारिश हो रही है तो बहुत बढ़िया अवसर है कि आपको बिना शिमला जाए, बिना मनाली जाए, बिना श्रीनगर जाए, डल झील जाए, वहाँ की फीलिंग आ रही है। वहाँ बर्फबारी हो रही है, हजारों रुपए लोग खर्च करके वहाँ गए हैं और हजारों रुपए के होटल्स और रेस्टोरेंट में रुकते हैं। आपके यहाँ सब कुछ फोकट में हो रहा है, तो खुशियां मनाइए। ये है तरीका जीने का। ऐसे ही आपके परिजन, आपके लोग जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, कदाचित जाने अनजाने में आपके लिए अपशब्द निकाल दिया, उसने कुछ ऐसा एक्शन रिएक्शन किया कि आपको बुरा लग गया, आपके दिल को चोट लग गई उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, तो आप बेफिक्र रहिए। एक मौका दिया है, मेरा परीक्षा हो रहा है, मेरा एग्जाम हो रहा है, मुझे तौला जा रहा है कि इस अवसर पर, जबकि मेरे सामने ऐसा सिचुएशन है कि मुझे नाराज होना चाहिए, गुस्सा आने की नौबत हो रही है, मुझे मुस्कुराकर इस वक्त को निकालना है। इसे कहते हैं नया होना। तो ये नयापन आपके बीच आना चाहिए। ऐसा इसको, यही नया साल है कि बीते हुए जो पल हैं, कल हैं, परसों हैं, बरसों हैं, जिनके कड़वे अनुभव हैं, जिनको हम याद करते हैं तो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है मन के अंदर और हम निगेटिविटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाते हैं, बीते हुए पलों को याद करते हैं। तो उनको पूरी तरीके से भुला दीजिए, मुस्कुरा के टाल दीजिए और आने वाला कल और पल तो आप देखे नहीं हैं, वो जो होगा होगा। तो आज जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे कोई। ऐसा कुछ करते हैं कि आप सदाबहार हैं, हर पल मुस्कुराते हैं, हर सिचुएशन में अच्छा कर लेते हैं, बड़ा काम करते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं और सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को दर्शन करते हैं। तो ये हर पल आपका नया वर्ष है, क्योंकि यहाँ कोई चीज पुरानी नहीं है, हर चीज नई है, दिन भर हर कुछ बदल रहा है, नयापन सदाबहार है। इसीलिए एक आदमी बूढ़ा होता है, एक दीवार पुरानी होती है और एक घर जर्जर होके गिर जाता है। यहाँ हर क्षण बदल रहा है। बदलाव की इसी प्रक्रिया को क्वांटम फिजिक्स आपके बच्चे पढ़ते होंगे तो आप उनसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मेरा कुल कहने का मतलब है, यहाँ कुछ
भी चीज बासी और पुरानी नहीं है सिवाय आपके पुराने मन के। इस पुराने मन को नया करिए, ताज़ा करिए, अभी और यहीं इसी हाल में जीना शुरू कराइए तरोताज़ा होकर के। तो यही सचमुच में गुरुजनों की भक्ति है, आरती है, प्रार्थना है, पूजा है। ऐसा कर पाना ही अपने आप को वरदान देना है। और सचमुच में सत्संग सुनना सार्थक है। जब बीती बातों और उन ख्यालों को जिससे हमारे जीवन में तकलीफ आती है उनको बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। आल डिलीट मारिए खोपड़ी से, एकदम स्पेस कर दीजिए मेमोरी को ब्लैंक। और उस ताज़ापन में, उस गैप में कुछ नहीं है, वहाँ भरपूर होकर जिए आप। ऐसा जीवन जीते हैं तो यही धन्यता है। ऐसा जीवन जीने के लिए अवसर मिला है। तो मैं ये कहते हुए कि नया बरस कैलेंडर बदलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और नहीं कुछ और नया करने से। जब तक आपका मन, आपका सोच में नयापन और तरोताजगी नहीं होगी तो एवरग्रीन लेस अपने मन में लाएं। और ऐसा कर ही आप सचमुच में अपने आत्मा को पढ़ सकते हैं, जी सकते हैं। जहां अपने आत्मा में हर पल नयापन है, हर पल ताज़ापन है। पुराने मन को विदा करें और अपने आत्मा में जीना शुरू करें। ऐसा कर ही हम इस जीवन को सार्थक और सफल कर सकते हैं। और अधिक कुछ ना कहते हुए और पूज्य श्री तथा आपके बीच में और ज़्यादा बाधा ना बनते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी साहेब।